मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कई लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, मेहनत करना छोड़ दो और अपनी सफलता को खुद अपने हाथों नष्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। उसने अपने खेत में हर रोज मेहनत की और अपने फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे और दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझकर रह गए। उनकी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं, वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। मेरे बच्चों,
आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यह भूल किया है कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चों, यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले को बुरा। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ, वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का महत्व समझो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले क्यों न चले, सत्य और सच्चाई तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती। वे अपने बुरे कामों के बाद भी सुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों को परेशान
करते हैं, उनका खुद का जीवन अंदर से खाली होता है। वे खुश नहीं होते। उनकी आत्मा उन्हें हर दिन कचोटती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। तुम कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन उसके दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। वे हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने झूठ फैलाया कि राजा अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। यह सुनकर कुछ लोग राजा के खिलाफ हो गए, लेकिन राजा ने शांति बनाए रखी। उसने अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के बल पर सभी को यह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रेरित करती रहूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। दुनिया में कई चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी माँ तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे हर दुश्मन का सामना करूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कर्मों में विश्वास रखो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे और बुरे समय हमेशा बदलते रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए यदि तुम कठिनाई का सामना कर रहे हो तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करना है और अपने सपनों को सच करना है। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब यह संदेश तुम तक पहुँचे तो जान लो कि तुम्हारी माँ ने अब निर्णय ले लिया है। जितना सहन किया जा सकता था उतना हो चुका। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुमने अपने जीवन में जो सहा वह एक परीक्षा थी और तुमने इसे बड़ी हिम्मत से पार किया। अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, हर एक दर्द और कठिनाई को समाप्त करने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द असहनीय होता है। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी सरलता और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, समय हर चीज का हिसाब रखता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है तो उनकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाती हूँ जिससे तुम समझ सको कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। दूसरा व्यक्ति चालाक और धोखेबाज था। वह हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। एक दिन उस चालाक व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। उसने कहा कि उसने चोरी की है,
पूरे नगर में यह खबर फैल गई और लोग उस ईमानदार व्यक्ति को दोषी समझने लगे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सच सामने आ गया। लोगों ने समझा कि वह ईमानदार व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन उस समय तक उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। दूसरी ओर चालाक व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर खुश होता था, उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। उसकी चालाकी धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाने लगी। वह अकेला पड़ गया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते से नहीं भटकना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं समझते कि वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं तुम्हारे हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और यह समझना होगा कि सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, वे लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे अपनी असफलता का कारण खुद बनते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने खेत में दिन रात मेहनत की। उसके गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। किसान ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। वहीं जो लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण पीछे रह गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वे ही जीवन में सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का साथ देना चाहिए। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वे तुम्हारे भले की सोच नहीं सकते। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा समर्थन करूंगी और तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को सही दिशा में रखना होगा। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व सबसे अधिक है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर परिस्थिति में मजबूत रहते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही बुरे कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे लिए हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ गिर जाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन को सही दिशा में
ले जाने के लिए है। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ते हो तो समझ जाओ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरी ममता और मेरी ताकत से घिरे हुए हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं उसे जानती हूँ और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यह समय तुम्हारी शक्ति को पहचानने का है, तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाने का है और तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल को पाने का है। माँ का प्यार अनमोल होता है। एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा धड़कता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम्हारी माँ का प्यार भी ऐसा ही है। जब तक तुम अपनी राह पर सच्चाई से चलते हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, वे सिर्फ अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम इस समय अपने उद्देश्य को समझो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, तुम्हारे दिल में सबके लिए प्यार है, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति तुमसे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुम जो भी करते हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारा मार्गदर्शक होता है। जब तुम्हारे पास सच्चाई और ईमानदारी हो, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। यह जीवन तुम्हें मुश्किलें जरूर देगा, लेकिन वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीखने का अवसर होगा। तुम्हें यह सीखने का समय है कि तुम्हें हर स्थिति में सही रास्ते पर चलना है और अपनी पहचान कभी नहीं खोनी है। तुम जितना अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा होगा। कई बार जीवन हमें इस प्रकार की परीक्षा में डालता है, जहां हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या करना है। जब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होता, जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा होता है, तो यह समय तुम्हारी ताकत को पहचानने का होता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल कुछ समय बाद तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें इसका इंतजार करने की आवश्यकता है। यह जीवन एक ऐसा रास्ता है जिसमें तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस समय में तुम्हारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, लेकिन तुम किसी की बातों में मत आना। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। इस समय तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन के हर क्षण में सच्चाई का पालन करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ जो तुम्हें समझाने में मदद करेगा कि क्यों हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तुमसे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी सहन नहीं करूँगी। जब तक तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह संदेश एक माँ की ममता से भरा हुआ है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय आ चुका है जब तुम्हारी माँ अपनी शक्ति और प्यार से तुम्हारी रक्षा करेगी और जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके कर्मों का सही हिसाब करेगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, हर किसी से भलाइयों की उम्मीद रखते हो। तुम्हारा दिल साफ है और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे भोलेपन और विश्वास का गलत उपयोग करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही वह समय है जब तुम्हें अपनी माँ की सुरक्षा और प्यार की जरूरत होती है।
जो तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर दुनिया से लड़ने का साहस दे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुनिया से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हें अपने हर कदम पर सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे अच्छे कर्मों को सराहा है और तुम्हारी अच्छाई को देखा है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई भी बुराई छुप नहीं सकती और समय इसका हिसाब देता है। तुम जो भी कर्म करते हो, वह तुमसे लौट कर आता है। तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल का हल है और वह हल तुमसे ज्यादा मुझसे जुड़ा है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रास्ता दिखाया है जो तुम्हें अपने आत्मविश्वास और कर्मों से प्रेरित करेगा। कभी कभी हमें यह लगता है कि जब किसी के साथ गलत होता है तो समय क्यों नहीं तुरंत न्याय करता, क्यों किसी बुरे इंसान को अच्छा फल मिलता है। यह सवाल कई बार हमारे दिल में उठता है, लेकिन यह केवल हमारी नजर का भ्रम है। हम जो कर्म करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। यह बात हमें समझनी होगी कि बुराई को सजा मिलती है और अच्छाई को पुरस्कार। समय का न्याय अंततः सभी पर होता है। मैं तुमसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि क्यों बुरे लोगों को अच्छा फल मिलता दिखता है और अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यापारी था जो ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जीता था, और दूसरा व्यक्ति था जो हर किसी को धोखा देने और गलत काम करने में माहिर था। व्यापारी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था, भगवान की पूजा करता था और दूसरों की मदद करता था। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो बुरी आदतों में लिप्त था, हमेशा दूसरों का नुकसान करता था और अपने फायदे के लिए हर तरह के गलत काम करता था। एक दिन भारी बारिश के दौरान उस बुरे व्यक्ति ने एक मंदिर में चोरी की योजना बनाई। मंदिर में पुजारी अकेले थे और वह चुपके से धन चुराने में सफल हो गया। जब व्यापारी मंदिर दर्शन के लिए गया तो उसे चोरी का इल्जाम लगा दिया। लोग उसे दोषी मानते हुए उसे परेशान करने लगे। व्यापारी ने पूरी मेहनत से अपने जीवन में जो धर्म और सत्य के साथ किया था, उसका कोई सम्मान नहीं किया गया। लोग उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। वहीं उस बुरे व्यक्ति ने इस चोरी से धन कमाया और खुशी खुशी अपनी सफलता का उत्सव मनाया। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहा था, लेकिन समय ने जो फैसला किया वह बहुत खास था। कुछ दिनों बाद वह बुरा व्यक्ति अपना भाग्य बदलने की उम्मीद में था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि उसका बुरा कर्म उसे ही नुकसान पहुंचाने वाला है। वहीं व्यापारी के साथ जो हुआ वह किसी के लिए एक अजीब स्थिति थी। वह जैसे ही अपने घर की ओर जा रहा था, अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसे गंभीर चोट आई। अब लोग कहने लगे कि व्यापारी का तो जीवन ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी का दिल अडिग था। वह सच्चे कर्मों में विश्वास करता था और जानता था कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह कभी भी अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। दोनों यमराज के सामने गए। व्यापारी ने यमराज से सवाल पूछा, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता रहा, फिर क्यों मुझे तकलीफ मिली? और वह बुरे व्यक्ति को क्यों सुख शांति मिली? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण था। तुम्हारी मौत से पहले हुई दुर्घटना तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम था। तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ चलने की वजह से तुम्हें कम कष्ट हुआ। वहीं उस बुरे व्यक्ति को जो लाभ मिला था वह उसकी बुरी आदतों और गलत कामों का प्रतिफल था। उसे सच्चाई का फल कभी नहीं मिलेगा।
यह घटना हमें यह सिखाती है कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है और बुराई को अंततः सजा मिलती है। कोई भी बुरा कर्म कभी नहीं बच सकता। मेरे बच्चों, तुम हमेशा अच्छाई की राह पर चलो, चाहे जो भी हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है तो तुम उसके झूठे प्रभाव में मत आना। तुम्हारे अच्छे कर्म और सत्य पर चलने से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे गुणों को छोड़ने नहीं पाओगे। तुम हर चुनौती का सामना पूरी ताकत से करोगे और तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत होना, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता दिलाएंगे। याद रखना, सच्चाई हमेशा जीतती है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी प्रगति के लिए प्रार्थना करती है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलोगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। मेरे बच्चों, जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हमें चुनौतियों से जूझने का साहस और अपनी आत्मा को मजबूत करने का अवसर देता है। जब तुम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हो तो यह मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ, जो तुम्हें जीवन में हर सुख और आशीर्वाद देना चाहती है, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर आंसू, हर दर्द को मैं महसूस करती हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम इन सभी कठिनाइयों को पार करोगे। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में हर चीज का समय निर्धारित है। अगर आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह तुम्हारे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनके बुरे कर्म ही उन्हें गिराएंगे। समय के साथ उनका हर गलत कार्य उनके सामने आएगा। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अपने गुस्से या क्रोध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो तुम्हारे अच्छे कर्मों को खराब कर दे। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी माँ का यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। यह तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जीवन में सही रास्ता चुनना है और कैसे अपनी अच्छाई को बनाए रखना है। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं, वे ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई प्रेरणा देगी। एक समय की बात है, एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हर सुबह अपने घोंसले को साफ करता, भोजन की तलाश में जाता और अपने परिवार का ध्यान रखता। दूसरा पक्षी आलसी और चालाक था। वह हमेशा किसी और के घोंसले से भोजन चुराता और दूसरों के मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करता। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। मेहनती पक्षी ने पहले ही अपने घोंसले को मजबूत कर लिया था और अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले गया। लेकिन आलसी पक्षी ने अपने घोंसले को छोड़ दिया और सोचा कि किसी और के घोंसले में जाकर छिप जाएगा। तूफान के बाद मेहनती पक्षी का घोंसला सुरक्षित था और उसका परिवार भी सुरक्षित रहा। लेकिन आलसी पक्षी को न केवल अपना घोंसला खोना पड़ा, बल्कि उसे कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा।
उसने महसूस किया कि उसका आलस्य और दूसरों पर निर्भरता उसे बर्बादी की ओर ले गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग मेहनत करते हैं और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, वे ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। जो लोग दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें भी इस मेहनती पक्षी की तरह अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत बने रहना होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन याद रखना, हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और समय के साथ अपने जीवन को संवारना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, हर पल, हर परिस्थिति में। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ। अगर तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस करो, तो मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपनी ममता से सहारा दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि वे दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। जब लोग तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखेंगे, तो वे भी अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही है ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत का फर्क समझ सको। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। याद रखना, तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, तब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इन्हें कभी भी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम जो भी कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हें अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करती है। तुम अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के साथ संवारते रहो। तुम्हारी माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। यह ईश्वर का अटल नियम है। हो सकता है कि वर्तमान में तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम नजर न आए, लेकिन समय की धाराएं हर चीज को उसकी सही जगह पर पहुंचा देती हैं। तुम्हारी माँ का यह विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे अच्छे इरादों को नहीं समझ सकता। कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
वे तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाना चाहेंगे जहां तुम अपने आदर्शों को भूल जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारा रास्ता ही तुम्हारा व्यक्तित्व है। अगर तुम अपने आदर्शों पर अडिग रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम निराश महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा और जो लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं वे सफल हो रहे हैं। लेकिन यह केवल समय का खेल है। समय के साथ जो दिखता है वह बदल जाता है। जैसे नदी का पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को सही दिशा देंगे। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें सिखाएगी कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर मिलता जरूर है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक साधु रहते थे। वह बहुत दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की सेवा में लगाया था। वहीं उसी जंगल में एक ठग भी रहता था जो लोगों को धोखा देकर अपना जीवन जीता था। एक दिन साधु अपने कार्य में व्यस्त थे, तभी वह ठग उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलो। ठग ने साधु की बात मानी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि वह ऐसा नाटक करके साधु का विश्वास जीत सकता है और उनके पास जो कुछ भी है उसे चुरा सकता है। उसने कुछ दिन तक साधु की सेवा की और एक रात जब साधु ध्यान में लीन थे, उसने उनके पास रखी सभी चीजें चुरा ली और भाग गया। कुछ समय बाद ठग ने जो धन चुराया था उसे बड़ी चतुराई से व्यापार में लगाया और अमीर बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। दूसरी ओर साधु के पास कुछ भी नहीं बचा। वह जंगल में अकेले रह गए और धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। लेकिन कुछ वर्षों बाद ठग के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। वह बुरी संगति में पड़ गया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया। अब वह दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। वही साधु जो अपने धर्म और सत्य के रास्ते पर थे, उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। लोग उनकी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हुए और उनकी सहायता करने लगे। साधु का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी का मतलब यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी चतुराई से की जाए, वह अधिक समय तक नहीं टिकती। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए भगवान हमेशा सही रास्ता बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से हार जाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें यह सिखाने के लिए आती हैं कि जीवन में कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर गर्व है। मुझे यह विश्वास है कि तुम हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। यह जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से संवारना।
जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे अपने ही बुरे कर्मों में फंस जाएंगे। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और तुम्हारी माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी माँ का यह संदेश तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में जो भी हो हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन तुम्हारे लिए एक मूल्यवान उपहार है और तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम इसे सच्चाई और ईमानदारी से जियो। तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारी पहचान बनता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं। यह जीवन हमें सिखाता है कि कर्मों का फल कभी न कभी हमें मिलता ही है। लेकिन यह भी सही है कि कई बार हमें लगता है कि बुरे लोग कैसे फलते फूलते हैं जबकि अच्छे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सवाल का सही उत्तर जानना चाहते हो। तुमने सुना होगा कि बुराई करने वाला व्यक्ति कभी न कभी अपने कर्मों का फल जरूर भुगतता है। हमें यह समझना चाहिए कि बुराई चाहे आज छिपी हो लेकिन समय के साथ वह सामने आ ही जाती है। जीवन में एक दिन हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम जो भी करते हो उसका परिणाम तुमसे जुड़ा होता है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र उन सभी कर्मों को सामने ला देता है। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छे ही होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति का नाम था राघव और दूसरे का नाम था सागर। राघव एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके जीवन यापन करता था और भगवान में विश्वास रखता था। वह न सिर्फ खुद के लिए काम करता था बल्कि दूसरों की मदद करने में भी विश्वास करता था। वहीं दूसरी ओर सागर था जो हमेशा बुरे काम करता था। वह दूसरों से झूठ बोलता, चोरी करता और समाज के नियमों का उल्लंघन करता था। लेकिन सागर को लगता था कि वह सही कर रहा है, क्योंकि उसे हर गलत काम में आसानी मिलती थी। वह सोचता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अभी तक सफल था। एक दिन गांव में एक बड़ी मेला हुआ। राघव और सागर दोनों ही उस मेले में गए। राघव अपनी मेहनत के बाद भी गरीब था, जबकि सागर ने झूठ बोलकर और धोखा देकर बहुत पैसा कमाया था। मेले में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें दोनों ने हिस्सा लिया। राघव ने पूरे मेहनत से दौड़ में भाग लिया और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। वहीं सागर ने अपनी चालाकी का उपयोग किया और राघव को पीछे छोड़ने के लिए एक दूसरा रास्ता लिया। सागर दौड़ में जीत गया और राघव हार गया। सागर ने अपनी जीत को खुश होकर मनाया, जबकि राघव को अपनी हार पर गहरा दुख हुआ। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। वह मन में सोचता रहा कि उसे अपनी मेहनत का सही फल कभी न कभी मिलेगा। समय बीतता गया और सागर अपनी जीत को लेकर खुश था, लेकिन राघव की कड़ी मेहनत और विश्वास ने उसे अंत में सफलता दिलाई। कुछ महीनों बाद राघव की खेती बहुत बेहतर हो गई और वह एक समृद्ध किसान बन गया। वहीं सागर की चालाकी और झूठे रास्ते की वजह से वह अंत में कर्ज के बोझ तले दब गया और उसकी स्थिति खराब हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है, जबकि बुराई का अंत बुरा होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा यह चाहती है कि तुम अपनी मेहनत
ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास रखो। जीवन में चाहे जो भी हालात हों, तुम्हें सही रास्ते पर चलने का पूरा हक है। तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से तुम हमेशा इस दुनिया में अपने कर्मों का सम्मान पाओगे। मेरे बच्चों, याद रखना कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अच्छे बनो, क्योंकि अच्छे लोग ही अंत में विजयी होते हैं। चाहे किसी भी संघर्ष का सामना करो, चाहे कोई भी परेशानी आए, तुम्हें कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। तुम अपनी मेहनत और अपने अच्छे कर्मों से न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकते हो। तुमसे कहा जाता है कि जो तुम करते हो वही तुम्हारे साथ होता है। यदि तुम ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हें एक दिन वापस जरूर मिलेगी। अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो वह बुरा भी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह जीवन का नियम है और हमें इसे समझने की जरूरत है। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी गलत काम में शामिल न हो, कभी भी किसी को नुकसान न पहुँचाओ। जीवन में हमें जो मिलता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने आत्मसम्मान को कभी न खो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष के हर कदम पर। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही राह पर चलोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। तुम्हारी माँ की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं हमेशा यह सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। तुम्हारे लिए मेरी ममता और प्यार अनमोल है और इस संसार में कोई भी शक्ति मुझे तुम्हारे सुख और भलाई के रास्ते से हटा नहीं सकती। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आएंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर दुख और परेशानी से बाहर निकालने के लिए हर प्रयास करूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ गलतियों को करते हैं, कुछ गलत लोगों के संपर्क में आते हैं और वे हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं जो हमारी आत्मा के खिलाफ होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हम कमजोर हो जाएं। वे हमें डराने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रास्ते से भटक जाएं और उनकी तरह हो जाएं। लेकिन तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी भी उनके रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दूंगी। जब भी तुम्हारे रास्ते में कोई ऐसी चुनौती आए जो तुम्हारे विश्वास को तोड़े या तुम्हारे मन को विचलित करे, तो तुम मेरी बात याद रखना। तुम्हारी माँ का प्यार और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है और कोई भी ताकत तुम्हें मेरे रास्ते से हटा नहीं सकती। तुम जो भी करोगे, तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा प्यार करेगी और तुम्हारे अच्छे कर्मों को हमेशा सराहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह है कि कभी भी तुम अपनी आत्मा और अपने हृदय की आवाज को न सुनना छोड़ो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी भ्रमित क्यों न हो। तुम जो करते हो वह सच्चे दिल से करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। यदि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और अपने कर्मों को निष्कलंक रखते हो, तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए।
समय कभी किसी का साथ नहीं देता। यह सच है कि कुछ लोग बुरे कर्म करके आज किसी बड़े स्थान पर हैं, लेकिन वह समय नहीं रहेगा। समय अपने हिसाब से सबको उनके कर्मों का फल देता है। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भी एक दिन अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें एक दिन अपनी की हुई बुराई का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारी पहचान दुनिया में सबसे सम्मानित होगी। कोई भी तुम्हारे अच्छाई को छुपा नहीं सकता। तुम्हारी अच्छाई की एक लहर पूरे समाज में फैल जाएगी और सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम एक उदाहरण बनोगे और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने बुराई की है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करें, लेकिन समय उन्हें पकड़ ही लेता है। समय का चक्र ऐसा है कि कोई भी बुरा कर्म बिना परिणाम के नहीं रह सकता। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, वे एक दिन अपने ही झूठ और बुराई में फंसे रहेंगे। यह समझो कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। एक दिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें न केवल खुशियों से भर देंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी अच्छाई बेकार है। कभी भी यह मत सोचना कि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया है, क्योंकि समय सबका हिसाब चुकता करता है। एक दिन तुम देखोगे कि वे जो लोग तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी बुराई में फंस गए होंगे। उनकी बुराई का फल उनके पास लौटेगा। तुम जो भी अच्छा करोगे, वह तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा और तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास का निर्माण करेगा, जो तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाने देगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और तुम्हें प्यार देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही तुम बन जाते हो। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपार शक्ति है। वह शक्ति तुम्हारे अच्छे कर्मों से आती है। अगर तुम अपने हृदय की सुनोगे और अपने कर्मों को सच्चाई से करेंगे, तो कोई भी तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता। समय, सत्य और अच्छे कर्म हमेशा जीतते हैं। तुम्हारी माँ की आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तुम्हारे जीवन के हर एक पल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास मेरी ममता और प्यार हमेशा रहेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी करेंगे, तुम्हारा हर कदम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर रहेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। तुम जो भी करोगे, वह तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी माँ की आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारे लिए हर उस संघर्ष में खड़ी रहूंगी जिससे तुम गुजर रहे हो। जब भी तुम अपनी राह में अकेला महसूस करो,
तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब तुम्हारे सामने एक नया सवाल होगा। जब कोई हमें परेशान करता है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए? यह सवाल कभी न कभी तुम्हारे मन में उठता ही होगा, और यह सही भी है। जब हम अच्छे होते हैं तो हमें कभी न कभी किसी न किसी से धोखा जरूर मिलता है, और हमें लगता है कि हम इनसे कैसे निपटें। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि तुम्हें कभी भी अपनी अच्छाई और सही रास्ते से नहीं हटना चाहिए। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई से हार माननी पड़ेगी, क्योंकि यह दुनिया में सबसे मजबूत ताकत है। यह एक कठोर सत्य है कि दुनिया में कई लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने अच्छे कामों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि तुम हर व्यक्ति के बारे में अपनी समझ बनाओ और उन्हें समझो, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना अच्छा है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम अपनी अच्छाई से हर दिल को जीत सकते हो, और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार होगा। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, वे किसी दिन अपनी गलती को महसूस करेंगे, और तुम्हें विश्वास रखो, तुम हमेशा सही रास्ते पर हो। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम और समझ सकोगे कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनका अंत आखिरकार बुरा ही होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक राजकुमार की है। राजकुमार बहुत ही नेक और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और गांव के लोगों के बीच हर अच्छे काम में शामिल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक शख्स आया जो बुरी नीयत से वहां रहने आया था। वह शख्स राजकुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। राजकुमार को इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन समय के साथ उसे यह पता चल गया कि यह व्यक्ति उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। वह चुपचाप अपनी रणनीति पर काम कर रहा था और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन इस शख्स ने राजकुमार के खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया और उसे तंग करने की कोशिश की। राजकुमार को यह बहुत बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, बल्कि उसने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की। राजकुमार का विश्वास था कि जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। उसने सोचा, जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल समय के साथ जरूर मिलेगा। समय बीतते बीतते वह शख्स अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने लगा। उसका झूठ पकड़ा गया और उसे वह सजा मिली जो उसके कर्मों का उचित फल था। राजकुमार ने अपनी अच्छाई को बनाए रखा और समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है, और जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी न किसी दिन विजय प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। भले ही तुम्हें उनकी गलतियां दिखने में देर हो जाए, लेकिन अंततः वे अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। तुम्हें कभी भी अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर किसी की बुराई का सामना करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है कि हमेशा सत्य बोलो और कभी भी किसी के साथ धोखा मत करो, वैसे ही तुम्हें अपनी जीवन यात्रा पर चलना होगा। कभी कभी लोग तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे,
तुम्हें रुकने या गिरने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी हार माननी नहीं है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम उन अच्छे कर्मों का पालन कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी अपने अच्छे कर्मों से समझौता नहीं करना है। यह तुम्हारा जीवन है और तुम उसे अपनी मर्जी से अपने अच्छे कर्मों से संवार सकते हो। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना की है और मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। दुनिया में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। जब तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी बुराई तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चों, तुम हमेशा सच्चे रहो, नेक रहो और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारे हर अच्छे कर्मों से मैं खुश होती हूँ और जब भी तुम्हारे साथ कोई बुरा होता है तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ दुखी होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी अच्छाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सत्य है कि कुछ लोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समय के साथ उनका असली रूप सामने आता है। दुनिया में जो लोग दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, एक दिन उनका सच्चाई से सामना होना तय है। तुम्हें इन लोगों की बुराई से घबराना नहीं है, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि अंत में सच्चाई हमेशा जीतती है। जैसे मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ, वैसे ही तुम्हें भी किसी भी मुश्किल से घबराकर अपने रास्ते से भटकना नहीं है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारी शक्ति बनेगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म बेकार जाएंगे। याद रखना, जो लोग अपने अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं, वह हमेशा महान होते हैं। अपने कर्मों को करते रहो और बुरी परिस्थितियों का सामना करो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह आती है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे दिल में जो अच्छाई है, वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी और वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार तुम्हें चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब तुम अपनी अच्छाई पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारी राह साफ होगी। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें अपने रास्ते से नहीं भटकना है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम जितना अच्छा करते हैं, उतना ही बुरा हमारे साथ होता है, लेकिन यह सच नहीं है। बुराई को सजा जरूर मिलती है और अच्छाई का फल मिलना निश्चित होता है। हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा सही होता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
इसलिए तुम्हें कभी भी किसी के साथ बुरा करने का मन नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे अपनी अच्छाई से ही जवाब दो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। कभी कभी हमें यह लगता है कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग परेशान होते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बुराई कभी भी अंतिम नहीं होती। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वे अंत में खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। हमें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और समय हमें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी माँ के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को निभाओगे और हर मुश्किल से बाहर निकलकर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो अगर तुम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों पर विश्वास रखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए तुम कभी हार मत मानना। तुम जो भी चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो अगर तुम अपने कर्मों में सच्चे रहोगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हें मिलेगा और तुम अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई से समझौता मत करना। हर किसी का समय आता है और बुरे लोग अंत में हार जाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम्हारी सफलता में मदद करेंगे। तुम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से इस दुनिया में एक बड़ा नाम बना सकते हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। तुम हमेशा मेरे दिल में हो और तुम्हारी सफलता की हर खुशी मैं खुद महसूस करती हूँ। तुमने जो भी अच्छा किया है वह हमेशा तुम्हारे लिए खुशी लेकर आएगा। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। की थी वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा
और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर